मॉर्निंग क्लास। पहले तो आपको बधाई है 11वीं कक्षा में प्रवेश हेतु, बहुत बहुत। तो देखिए बेटा, जो 11वीं की जो हिंदी है उसमें क्या कहते हैं, 3 बुक होती हैं आपकी, आरोह, वितान और संस्कृत प्रबोधिनी। तो आरोह में गद्य खंड, पद्य खंड, वितान में जो 3-4 चैप्टर होंगे आपके कहानी बेस पे होंगे, तो उन पे आधारित प्रश्न उत्तर आते हैं। और संस्कृत प्रबोधिनी जिसमें आपका क्या कहते हैं 20-25 मार्क्स का पूछा जाता है, वैसे तो 30 मार्क्स का, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं तो अपने हिसाब से पेपर बनाना पड़ता है, तो मिनिमम 25 या 26 मार्क्स का आपका संस्कृत प्रबोधिनी से आएगा। तो देखिए कक्षा 11 में जो हिंदी का पाठ्यक्रम है, सिलेबस जिसे आप बोलते हैं, गद्यांश पर आधारित बोध, प्रयोग, रचनांतरण, शीर्षक, लेख आदि पर लघुत्तरात्मक प्रश्न। ये तो पहले आपका गद्यांश आएगा, उससे संबंधित प्रश्न उत्तर आएंगे 5 प्रश्न। तो प्रयोग, बोध, रचनांतरण, शीर्षक, लेख आदि पर लघुत्तरात्मक प्रश्न। जो आपने क्या कहते हैं प्रश्न पूछा होगा, मिनिमम एक शीर्षक को छोड़कर उसमें क्या कहते हैं 4-5 लाइन या 5-6 लाइन का प्रश्न जो उत्तर होता है उसका वो देना पड़ता है। तो खंड ख है रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में है निबंध, तीसरा है कार्यालयी पत्र, अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर जनसंचार की विधाओं पर 2 प्रश्न। ऐसे जो जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर जनसंचार की विधाओं पर 2 प्रश्न आएंगे। नंबर 4 है प्रिंट माध्यम, समाचार और संपादकीय। समाचार या संपादकीय में से प्रश्न पूछेगा, या रिपोर्ट ऑब्लिक या आलेख। या तो आपको रिपोर्ट लेखन करना पड़ेगा या आलेख करना पड़ेगा। यह आपका आता है 4 मार्क्स का। खंड ग आरोह भाग, जो मैं जिस पे चर्चा कर रहा था कि आरोह में पद्य खंड और गद्य खंड। अब यहाँ पे पहले पद्य खंड में 2 काव्यांश में से किसी एक पर अर्थ ग्रहण के 3 प्रश्न। अब कोई काव्यांश दिया है, उसमें से एक पर 2 काव्यांश दिए होंगे, उस पर एक पर आपको 3 प्रश्न बनाने पड़ेंगे। और एक काव्यांश के सौंदर्य बोध पर प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित होंगे। नंबर 7 कविता की विषय वस्तु पर आधारित 3 में से 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो 2-2 मार्क्स के 4 मार्क्स के आते हैं। अब आता है आपका गद्य भाग, गद्य खंड जो आता है, 2 में से एक गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी 2 प्रश्न। एक गद्य दे रखा होगा, उसमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर 9 पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 4 में से 2 बोधात्मक प्रश्न आएंगे, 2-2 मार्क्स के 4 मार्क्स के। ये तो आपका आरोह भाग पूर्ण हो जाता है। फिर इसके बाद आता है वितान भाग। वितान में पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 5 में से 3 लघुत्तरात्मक प्रश्न आपको करने पड़ते हैं, जो 2-2 मार्क्स के होते हैं, जो 6 मार्क्स का पूछा जाएगा आपसे। ठीक है। इसके बाद आता है खंड ख संस्कृत प्रबोधिनी। ये बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है, जो कहीं ना कहीं इसमें अगर आप आगे रहेंगे तो आपके हिंदी में स्कोरिंग अच्छा रहेगा। तो ये पहले भी आपको बता चुका हूं मैं 10th में। तो कहीं वहाँ पे क्या कहते हैं संस्कृत विनोदिनी होती है, यहाँ पे संस्कृत प्रबोधिनी। तो जो इस पार्ट में कहीं ना कहीं हमको स्कोरिंग करना पड़ता है, जो कि हम पूरे में अच्छा स्कोर कर पाएं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें संस्कृत पाठ्य पुस्तक के प्रदत्त गद्यांश पर आधारित 5 लघुत्तरी प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर, 2 + 2 + 2 6 मार्क्स का आपका ये आता है। एक गद्यांश दिया होगा, उससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपको करने पड़ेंगे। अब आता है आपका 12वां क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक के प्रदत्त श्लोक पर आधारित 4 लघुत्तरी प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर। ये 2-2 मार्क्स के आपको 4 मार्क्स के करने पड़ेंगे। एक श्लोक दिया होगा, उससे संबंधित प्रश्न उत्तर, जिस प्रकार से आपने 10th में भी किया है। तो देखिए 13 वाला खंड पाठ्य पुस्तकों पर आधारित 8 लघुत्तरी प्रश्नों में से 5 प्रश्नों के संस्कृत में पूर्ण वाक्यों में उत्तर। 8 दे रखे होंगे, आपको 5 करने पड़ेंगे। जो 1 मार्क्स का एक होगा, तो 5 करने पर आपको 5 मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। खंड च संस्कृत वाक्य रचना
आपको शब्द दिए होंगे, शुबंत, तिङंत, अव्यय आदि से 6 पदों में से 3 वाक्यों की रचना करना। आपको 6 शब्द अव्यय शब्द दे रखे होंगे, उन अव्यय शब्दों में से आपको 4 वाक्य बनाने, जो 1 मार्क्स का एक वाक्य 1 मार्क्स का होता है, तो 4 मार्क्स आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। हल, व्यंजन, संधि, स्तो, स्तुनाश्चु, स्टुनाष्टु, मो अनुस्वार, इन 3 संधियों में से आपको क्या कहते हैं वहाँ पे पूछा जाएगा। इनकी परिभाषा नहीं पूछी जाएंगी, इससे संबंधित उदाहरण दिए होंगे, उसको आपको क्या कहते हैं या तो संधि करनी पड़ेंगी या संधि विच्छेद करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। या अथवा कोई कंठस्थ श्लोक लिखकर उसका हिंदी अनुवाद करना। अब इसमें से या तो आप खंड 4 में से क्या कहते हैं, या ऊपर वाला, अगर आपकी कमांड अच्छी है ऊपर वाले में तो ये कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप एक सरल सा है एक श्लोक याद करिए और उससे संबंधित हिंदी अनुवाद आपको पूर्ण रूप से याद होना चाहिए, जो आपके 6 मार्क्स यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। 3 + 3 6 मार्क्स। 3 मार्क्स आपको क्या कहते हैं श्लोक लिखने पर, और 3 मार्क्स आपको उसका अनुवाद करने पर प्राप्त हो जाएगा। अगर ये आपको याद नहीं है तो ऊपर वाला याद है, तो ये आपको यहाँ पे आप इसे भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है आपके लिए। तो इसको आप सुंदर हस्तलेख में जो आरोह वाली कॉपी बनाएंगे आप, ठीक है, उसके फ्रंट पेज पे लिखेंगे इसको पहले पन्ने पर, ठीक। और 3 कॉपियां आपकी बनेंगी आरोह, जिसमें गद्य खंड और पद्य खंड होगा। वितान और संस्कृत प्रबोधनी 2 कॉपी होगी। वितान फिर दोबारा नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना। आरोह में गद्य खंड पद्य खंड एक ही में होगा, 1 कॉपी होगी। और वितान में वितान और संस्कृत प्रबोधनी 1 होगी। पहले में संस्कृत प्रबोधनी आ जाएगा, दूसरे में वितान आ जाएगा, 2 कॉपियां होगी। तीसरी कॉपी आपका जो कार्यालयी पत्र हैं, पत्र लेखन या जो प्रिंट माध्यम आलेख है, उसके लिए आप तीसरी कॉपी बनाएंगे। तो ठीक है, इसको आप सुंदर हस्तलेख में करिएगा। इसका मैं आपको पिक भी भेज दिया जाएगा।